आज कोरोना के 1 साल, हालात अब भी बेहाल। मार्च का महीना क्या 2021 में भी मुश्किल होगा जीना? भारत में कोरोना ब्लास्ट, मौत से बचने का कैसे कम होगा चांस? महाराष्ट्र में कोरोना मीटर हाई है, मौत ने सनसनी मचाई है। कहीं शॉक, कहीं लॉक, हर जगह है कोरोना का खौफ। कोरोना का यू टर्न, दूसरी लहर भयंकर कहर। कोरोना की रफ्तार फिर डरा रही है इस बार। दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक, हरियाणा से लेकर के पंजाब और साथ ही साथ मध्य प्रदेश तक कोरोना की ये जो नई लहर है, इसकी वजह से कहर और भी ज्यादा बढ़ने लगा है, बीमारी का खतरा भी ज्यादा बढ़ने लगा है। अब हर कोई इस सोच में पड़ा हुआ है कि क्या ये कोई नई म्यूटेशन है जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा। 2020 में जितना बड़ा खतरा था, क्या 2021 में भी आने वाले दिन खतरे वाले हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में नागपुर के बाद अब अकोला में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा बढ़ने से मुसीबत बढ़ गई है। अभी की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज ये कि 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक दिन में 57 मरीजों की मौत हो गई है। लातूर जिले में एक साथ 44 बच्चे संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 22 लाख के पार चला गया है और एक बार फिर से ग्राफ बढ़ने लगा है। 2.5 महीने में इतना ग्राफ नहीं बढ़ा था जितना अब महाराष्ट्र में ग्राफ एक के बाद एक बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर संकट के बादल फिर से गहरा गए हैं। क्या यह कहा जाए कि यह कोरोना का यू टर्न है और कोरोना विस्फोट से केंद्र में टेंशन है? दिल्ली से महाराष्ट्र तक हाल बुरा है और नागपुर में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। नागपुर के बाद फिर अकोला में भी लॉकडाउन लगाया गया। पंजाब में हालात बेकाबू हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और लॉकडाउन की तरफ देश बढ़ रहा है? अगर देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है तो फिर इससे इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा और इसके लिए देश कितना तैयार है? और पिछले 1 साल की तरफ जाने की जरूरत है और 1 साल में क्या क्या हुआ ये झांकने की जरूरत है। आपको याद होगा कि आज से लगभग 1 साल पहले 11 मार्च 2020 की वो तारीख थी जब कोरोना को देश में महामारी घोषित किया गया था और 11 मार्च 2021 की आज की तारीख है जब हम कोरोना की नई लहर की बात कर रहे हैं। और आज वो तारीख है 12 मार्च की जब कोरोना से जो पहली मौत हिंदुस्तान में हुई है। ठीक 1 साल पूरा हो गया है। आज से ठीक 1 साल पहले 12 मार्च के दिन, 12 मार्च 2020 के दिन कोरोना की वजह से पहली मौत भारत में हुई थी। संक्रमण की रफ्तार दोगुनी हो चली है और ऐसे में 6 राज्यों में हाल बेहाल हो गया है। महाराष्ट्र में 150 दिनों में सबसे ज्यादा केस आए हैं। अंधेरी वेस्ट जो मुंबई का इलाका है ना, वो हॉटस्पॉट बन गया है। आपको याद होगा कि मुंबई में किस तरह का खतरा मंडराया था आज से लगभग 1 साल पहले। और खासतौर से जो झुग्गी बस्ती वाले जो इलाके हैं, जो धारावी के आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर खतरा सबसे ज्यादा पैदा हुआ था और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा केस सामने आए थे और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा मौत हुई थी। लेकिन दादर से रिपोर्ट दे रही है शिवानी। और महाराष्ट्र के बारे में क्यों ये कहा जा रहा है कि नागपुर और अकोला के बाद कहीं मुंबई में भी लॉकडाउन न लग जाए, यानी देश की आर्थिक राजधानी में लॉकडाउन न लग जाए। लोग कितने ज्यादा अलर्ट हैं, कितने अटेंटिव हैं, कितने सावधान हैं, कितने सजग हैं, कितने सचेत हैं? मुंबई से शिवानी की रिपोर्ट।
में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की हो तो एक बार फिर से महाराष्ट्र कोरोना के केसेस में सबसे ज़्यादा देश भर में बढ़ोतरी कर रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में अलग अलग जगह पर हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के सबसे मशहूर दादर मार्केट में, जहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ की स्पीड है, लोग यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़ शॉपिंग करने आते हैं। ना सिर्फ फूलों की मंडी है यहाँ पर, जबकि सब्जियों की भी मंडी है। लेकिन कई लोग आपको यहाँ पर ऐसे फिर भी नजर आएंगे जो मास्क आधा पहने होते हैं, आधा उतरा होता है उनका मास्क। ना सिर्फ खरीदार बल्कि जो बेचने वाले लोग हैं उनके भी चेहरों से इसी तरह से मास्क उतरे होते हैं। फिलहाल आपने जिस तरह से देखा, जो भीड़ है वो साफ बताती है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना यहाँ पर कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है मार्केट का हाल। आप लोगों के यहाँ पे जो मास्क नहीं पहन के आता, क्या करते हैं उसके साथ? फूल नहीं देते हैं। अभी तो खुद आपका मास्क उतरा था भैया। अरे तो बोल रहे थे, आवाज मारा थोड़ा नीचे हो गया ना। तो जैसा आपने सुना यहाँ पर कि बहानों की भी कमी नहीं है कि आखिर लोग क्यों मास्क नहीं पहन रहे हैं। जितना आप नज़र दौड़ाएंगे, लोगों ने मास्क पहने हैं, कुछ के कैमरा पहनते ही मास्क ऊपर चढ़ जाते हैं। और इसी तरह से जो है पूरा मार्केट का हाल है। पूरे मुंबई में केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं ना सिर्फ टेस्टिंग से पीछे हट रहे हैं बल्कि मास्क लगाने को भी अभी भी अवॉइड ही कर रहे हैं। इसलिए देखना ये होगा कि जहाँ पर उद्धव ठाकरे सीएम ने ये कह दिया है कि अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की स्थिति दोबारा देखने को मिलेगी। हालांकि कोशिश अभी भी महाराष्ट्र प्रशासन की यही है कि लोग नियमों का पालन करें और लॉकडाउन की स्थिति दोबारा ना हो। देखना ये होगा कि जब इसी तरह से बाजारों का, पब्लिक प्लेसेस का हाल है तो किस तरह से आने वाले दिनों में कोरोना के केसेस की संख्या और ज़्यादा बढ़ती है और किस तरह से मुंबईकरों की तकलीफ बढ़ती है। कैमरा पर्सन गणेश धुंधाले के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज़ मुंबई। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले में वृद्धि हो रही है और देश में महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा राज्य है जिसमें अब कोरोना के संक्रमण के मामले इतने बढ़ गए हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य माना जा रहा है। हम इस वक्त थाने के मार्केट में मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं, भले ही यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से खुले हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की आवाजाही भी है, लेकिन साथ में अब यह चिंताजनक बात है कि कुछ ही दिनों में जिस तरीके से हम कल्याण, डोंबिवली जैसे इलाकों में हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 7 बजे के बाद वहां पर अब जितने भी दुकानें हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। क्या अब थाने की भी वही सेम सिचुएशन होने वाली है? क्योंकि अगर थाने की बात की जाए तो थाने में अब रोजाना 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। थाने एक बड़ा जिला है और यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की मौजूदगी है। और साथ में जब हम बात करते हैं थाने की, यहाँ पर न केवल लोग यहाँ पर ज्यादा है, ये एक तरीके से प्रोफेशनल हब भी है, लोगों का ये रेसिडेंशियल एरिया भी है। में यहाँ पे आपको अभी भी लोग यहाँ पर बिना मास्क के घूमते नजर आएंगे, जिन पर चालानी कार्रवाई तो हो ही रही है। लेकिन अब थाने जिले की बात की जाए तो जो 8 सबसे प्रभावित जिले हैं उसमें थाना तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद मुंबई के जितने भी इलाके हैं, सबर्बन्स हैं, वो आते हैं। कुल मिलाकर थाना एक मुंबई के आसपास से सटे ऐसा इलाका बन गया है जिसके चलते न केवल मुंबई, महाराष्ट्र भर में अब कोरोना की वृद्धि के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़ मुंबई। जिन राज्यों ने चिंता बढ़ाई हुई है, सीधे हम उन्हीं का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर मेरे साथ में हैं और देश के जाने माने डॉक्टर भी मेरे साथ में बस जुड़ ही चुके हैं, बल्कि डॉक्टर कौशल कांत है मेरे साथ में, उनके पास में हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं। एक बार टीवी स्क्रीन पर आप देख लें, दिल्ली से ऐश्वर्या जैन है, मुंबई से श्वेता लाइव रिपोर्ट कर रही हैं और एमपी की राजधानी भोपाल से कुलभूषण मेरे साथ में है। सबसे पहले मैं ऐश्वर्या आपके पास आते हुए, दिल्ली में कोरोना के 400 नए मामले सामने आए हैं 61 दिन के बाद। ऐसा मौका आया है जब 400 से ज्यादा केसेस फिर से आने लगे हैं। पिछले 2 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले आए हैं और जो इन्फेक्शन रेट बहुत नीचे चली गई थी, एक बार फिर से बढ़कर के लगभग 0.59% के आसपास आ गई है। ये दिल्ली सरकार के लिए कितनी बड़ी चिंता वाली बात है और दिल्ली वालों के लिए कितनी फिक्र की बात है? देखिए, क्या ये दिल्ली के अंदर चौथी वेव है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीच में आकर ये भी कहा था कि अब हम एंडेमिक के स्टेज पर आ गए हैं, दिल्ली से कोरोना का खतरा लगभग जा चुका है। लेकिन 61 दिन के बाद जब दिल्ली के अंदर 419 मामले आए पिछले 24 घंटे में, ये वाकई में चौंकाने वाला है।
जनवरी 9 को 520 केसेस आए थे, उसके बाद से लगातार कोरोना का ग्राफ दिल्ली में कम होता हुआ नजर आया था। लेकिन अब क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 3 मौतें भी हुई हैं, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब भी खतरा दिल्ली के अंदर टला नहीं है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने एक और बात स्पष्ट करी है कि जो 540 बेड्स अभी तक ऑक्यूपाइड है, यानी दिल्ली के अंदर जितने भी अस्पताल हैं उसके 10% कोविड बेड्स अभी तक ऑक्यूपाइड है और दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आने वाले समय में दिल्ली वासियों को पूरा ध्यान रखना होगा कोरोना वायरस से बचने के लिए। ठीक है, हम मुंबई और भोपाल भी आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर कौशल कांत के पास में चलते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, जैसा कि दिल्ली में मेरे कुलीग ऐश्वर्या ये बता रहे थे कि ये चौथी लहर है दिल्ली में, मुंबई में भी कहा जा रहा है कि ये चौथी लहर है, भोपाल के बारे में कहा जा रहा है ये तीसरी लहर है, पंजाब और हरियाणा के बारे में कहा जा रहा है कि दूसरी से तीसरी लहर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। खतरे की स्थिति कितनी है एक ऐसे वक्त में जबकि वैक्सीनेशन ने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया था? देखिए, मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से, जैसे अभी आपके करेस्पॉन्डेंट ने बताया कि दिल्ली में केवल 10% बेड ही ऑक्यूपाइड है, तो अगर हमारे पास बेड ऑक्यूपेंसी ज्यादा अवेलेबल है, इसका ये मतलब नहीं कि लोग बीमार हों और लोग कोविड में पॉजिटिव हों। अगर ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है जो अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके और वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकती है, तो 10% बेड भी फ्री होने चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। अभी के सिचुएशन में मुझे लगता है कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि एक तो जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पब्लिक के दिमाग में है वो खत्म होना चाहिए। हर्ड इम्यूनिटी पता नहीं कब आएगी, है भी नहीं है इसके बारे में नहीं पता। एक भी डेथ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी 10 डेथ इंपॉर्टेंट है एज अ डॉक्टर। तो किसी को भी जो प्रिवेंटेबल डिजीज है उससे बचाना चाहिए। मुझे लगता है कि 24 आवर वैक्सीनेशन पे हमें जाना चाहिए। अभी ये वैक्सीनेशन 24 आवर का कुछ सेंटर्स या कागज पे ही कह सकता हूं मैं, 24 आवर फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए और वैक्सीनेशन के थ्रू ही शायद हम कोविड को बचा पाएंगे, ना कि हम हर्ड इम्यूनिटी से। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप दिल्ली में देखिए दोबारा बेवाई, बॉम्बे का हाल ये है और यूके और यूएस में आपने देखा ये कि हर्ड इम्यूनिटी जैसी कोई चीज अभी कोविड में नजर नहीं आ रही है। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से शायद हमें फ्यूचर में इम्यूनिटी मिलेगी। ठीक है, और जो अवेलेबल हो चुका है वैक्सीनेशन की वजह से फ्यूचर में इम्यूनिटी मिलेगी, ये कहना है डॉक्टर कौशल कांत का। लेकिन एक बार हम चलते हैं मुंबई, श्वेता लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। श्वेता, 24 घंटे में 14,317 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 57 की मौत हो गई है। क्या हालात कुछ ऐसे हैं कि नागपुर और अकोला के बाद मुंबई में भी लॉकडाउन लगे? राशि, देखिए, महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 14,317 नए केसेस सामने आए हैं, वहीं 57 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1,509 नए केसेस आए हैं और साथ में 4 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम महाराष्ट्र की बात की जाए तो देखिए, महाराष्ट्र के जितने भी प्रमुख जिले हैं हम उसमें बात कर ले परभणी की, अकोला की, या हम देख ले नागपुर में जो सिचुएशन है, पुणे में जो सिचुएशन है, ये मामला गहराता ही जा रहा है। नागपुर और अकोला में हमने देखा किस तरीके से न केवल नाइट कर्फ्यू, अब ये पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया है और पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, यानी कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगी है और साथ में होटल्स में और रेस्टोरेंट्स पे खासा ध्यान दिया गया है। मुंबई की अगर बात की जाए राशिद, तो मुंबई में भी ये सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई से सटे थाने में और कल्याण डोंबिवली जैसे इलाकों में, ये बेल्ट में हम देख रहे हैं किस तरीके से राज्य सरकार की जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। अब मुंबई में भी कुछ ये ऐसा ही असर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, एक बार भोपाल भी चलते हैं। कुलभूषण, एमपी का कोरोना अपडेट आज का क्या है? खासतौर से मैं भोपाल और इंदौर के बारे में जानना चाहता हूं। बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में पिछले 15 दिनों में 1100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं इंदौर में भी ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1500 से अधिक पिछले 11 दिनों का आंकड़ा कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से सरकार जो गाइडलाइन जारी करती नजर आ रही है, लेकिन उन नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ये देखा जा रहा है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व था और इस बीच जो प्रशासन के तमाम
तमाम अधिकारी थे उन्होंने जो जुलूस की परमिशन दी, इसमें हजारों लोग एकत्रित हुए और वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के। तो कह सकते हैं कि लगातार संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र बॉर्डर से जो लगे जिले हैं, जैसे छिंदवाड़ा की बात की जाए, जबलपुर सिवनी की बात की जाए, यहाँ पे संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। वीसी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कलेक्टर, कमिश्नर और आईजी से वीसी के दौरान चर्चा की थी तो उन्होंने नाइट कर्फ्यू और जो मार्केट है वो जल्दी बंद करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश के हित के स्टूडियो में लिए चल करके आपको कुछ और भी जानकारी हम दिखाते हैं जो कि वाकई में चिंता करने वाली है। आप डरिए मत, लेकिन हाँ, आपको सजग, सचेत, सावधान रहना है। देश में 24 घंटे में केस आए हैं 22,851। 6 राज्यों में 19,633 नए केस आए हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं आप देखें। महाराष्ट्र 13,659 केस, केरल में 2475 केस, पंजाब में 1393, कर्नाटक में 760 केस, गुजरात में 675 और तमिलनाडु में 671 केस। यहां से अगला इंफोग्राफिक चलाते हैं। नागपुर में संक्रमण बढ़ा है और लॉकडाउन लगा है। 2 मार्च 1088 24 घंटे में केस, 3 मार्च 1181 केस, 4 मार्च 1136 केस, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च लगभग 1200 से 1300 केसेस, 8 मार्च को 1396 केस, 9 मार्च को 1292 केस और 10 मार्च को नागपुर में 1806 केस। यानी नागपुर और नागपुर के बाद अकोला में भी लग गया है लॉकडाउन। लेकिन कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े हैं, मुंबई के लिए कितना खतरा है आप ये भी देखें। मुंबई का आंकड़ा आखिरकार क्या कहता है। 2 मार्च 1121 केस, 3 मार्च 1104 केस, 4 मार्च 1174 केस, 5 मार्च को भी लगभग 1174 केस, 6 मार्च 1188 केस, 7 मार्च 1361 केस, 8 मार्च 1014, 9 और 10 मार्च ने बहुत डराया क्योंकि एकाएक शूटअप होकर के 1539 केस हो गए और 11 मार्च को भी 24 घंटे में 1509 केस सामने आए हैं। इसीलिए मुंबई में भी खतरे की घंटी बज रही है। महाराष्ट्र में किन जगह पर सबसे ज्यादा केसेस रहे हैं अब आप ये देखें। मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, बुल्ढाना, ये महाराष्ट्र के इलाके हैं जहां पर कोरोना के केसेस एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लेकिन कोरोना ने एक बार फिर से ले लिया है यू टर्न और दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले और फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन सभी जगहों से भी कोरोना के नए केस आते चले जा रहे हैं। इसी जानकारी के साथ यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।